नमस्कार बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ रुचिरा भाग 1 का 11वां पाठ लेकर, जिसमें पुष्प के बारे में बताया गया है कि फूलों का उत्सव कैसा होता है। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या पढ़ाया गया है। एकादश पाठ। एकादशा यानी 11वां, पाठ यानी पाठ, 11वां पाठ। पुष्पोत्सवा। पुष्पोत्सवा अर्थात पुष्प का उत्सव यानी फूलों का उत्सव। उत्सव प्रिय भारत देशा। उत्सव प्रिय यानी उत्सव प्रिय भारत देशा, भारत देश। भारत देश उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवा भवति। अर्थात अत्र का मतलब होता है यहाँ, कुत्रचित् कहीं, सस्योत्सव सस्य प्लस उत्सव, सस्य यानी फसल, यहाँ कहीं फसलों का उत्सव है। यहाँ कहीं फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित् पशुत्सवा भवति। कुत्रचित् यानी कहीं पशुओं का उत्सव होता है। पशुत्सवा पशुओं का उत्सव, भवति यानी होता है। कुत्रचित् धार्मिकोत्सव। कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं। धार्मिकोत्सव अर्थात धार्मिक उत्सव, कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं। कुत्रचित् च यानोत्सव। और कहीं पर यानोत्सव, यान प्लस उत्सव, यान यानी गाड़ियों का उत्सव होता है। यहाँ कहीं फसलों का उत्सव होता है, कहीं पशुओं का उत्सव होता है, कहीं धार्मिक उत्सव होता है और कहीं यान गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एतेषु एव अस्ति अन्यथा पुष्पोत्सवा इति। एतेषु, एतेषु का मतलब होता है इनमें से, अन्यतमा पुष्पोत्सवा अस्ति, इनमें से ही अन्य है पुष्पों का उत्सव। पुष्पों का उत्सव यानी फूलों का उत्सव। इनमें से ही अन्यतमा यानी प्रमुख है या अलग है पुष्पोत्सवा। अयम, अयम मतलब यह, फूल वालों की सैर, यह फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। इति यानी इसी, नामना यानी नाम से, प्रसिद्धा यानी प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है। यह फूल वालों की सैर नाम से प्रसिद्ध है। देहल्या महरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनं भवति। देहल्या यानी दिल्ली के, महरौली क्षेत्रे, महरौली क्षेत्र में, क्षेत्र यानी क्षेत्र में, अक्टूबर मासे अक्टूबर के महीने में, अस्य यानी इसका, आयोजनम यानी कि आयोजन, भवति यानी होता है। दिल्ली के महरौली क्षेत्र के अक्टूबर मास में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दर्शयन्ते। इस, अस्मिन् माने इस, अवसरे अवसर पर, तत्र मतलब वहाँ, बहुविधानि अनेक प्रकार के, पुष्पाणि यानी फूल, दृश्यन्ते यानी दिखाई देते हैं। इस अवसर पर, इस अवसर पर वहाँ बहुत से फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परम अर्थात परंतु, प्रमुखम यानी मुख्य, आकर्षण यानी आकर्षण करता है,
तो तु अस्ति पुष्प निर्मितानि, पुष्प से बने हुए व्यजनानि यानी पंखे। लेकिन वहाँ का प्रमुख आकर्षण तो फूलों से बने हुए पंखे हैं। जना एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इतस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। लोग, जना यानी कि लोग, जना एतानी लोग इन्हें, पुष्पव्यजनानि फूल के पंखों को, फूल की जो पंख होते हैं जिनका पंखा बनाया था को योग माया मंदिरे, योग माया मंदिर में, और बख्तियार काकी की इतस्य समाधि स्थले, और बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पयन्ति अर्पण करते हैं। केचन पाटल पुष्पे निर्मितानि केचन कर्णिकार पुष्पे अन्ये जापा कुसुमे अपरे मल्लिका पुष्पे इतरे च गेंदा पुष्पे निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। केचन यानी कुछ या कई, कुछ पाटल पुष्पे यानी कि गुलाब के फूलों से, निर्मितानि यानी बने हुए हैं, केचन यानी कुछ, कर्णिकार पुष्पे यानी कि कनेर, कर्णिकार यानी कनेर के फूलों से, अन्य जापा कुसुमे अर्थात गुड़हल के फूल से, अपरे दूसरे, मल्लिका पुष्पे यानी चमेली के फूलों से, इत्रे च गेंदा पुष्पे और कई गेंदा पुष्प यानी गेंदा के फूल जो होते उससे, निर्मितानि बने हुए, व्यजनानि नयन्ति पंखे ले जाते हैं। अयम उत्सव दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। यह उत्सव, अयम मतलब यह उत्सव यानी उत्सव, दिवसत्रयम, यानी 3 दिन तक, दिवस प्लस त्रयम, यावत् प्रचलति ऐसे ही चलता है। एतेषु यानी इन दिनों, दिवसेषु दिनों में, पतंगा नाम यानी पतंगों को, उड्डयनम उड़ाना, विविधा अनेक, क्रीड़ा यानी खेल, मल्लयुद्धम यानी कुश्ती, चापी प्रचलति। इन दिनों, एतेषु इन दिनों, पतंगों का उड़ाना, अनेक खेल, विविधा क्रीड़ा यानी अनेक खेल, मल्लयुद्धम कुश्ती भी प्रचलति चलती है। अर्थात यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है और इन दिनों में पतंगों का उड़ाना, विविध प्रकार के खेल, कुश्ती भी चलती है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगत का मतलब होता है बीते हुए, 200 वर्षेभ्यः, द्वि मीन्स होता है 2, शत का मतलब होता है 100, वर्षेभ्यः यानी वर्षों से, 200 वर्षों से पुष्प उत्सव जनानां आनंदयति लोगों को आनंदित करता है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्। मध्य यानी कि बीच में, इयम यानी यह, परंपरा यानी कि यह परंपरा जो थी, स्थगिता आसीत् बीच में यह परंपरा स्थगित कर दी गई थी। परंपरा का मतलब होता है जो चला आ रहा होता है, एक के बाद एक पीढ़ी जो उसको फॉलो करती है, उसको आगे बढ़ाती है, वो हमारी परंपरा हो गई। ये परंपरा जो है आगे स्थगित हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा
परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी बाद में यह मनोहारिणी मन को हरने वाली परंपरा पुनः समारब्ध, पुनः मतलब दोबारा शुरू हो गई, आरंभ हो गई। पुष्पोत्सवा अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति। पुष्पोत्सवा यानी फूलों का त्योहार, अद्यापि आद्य प्लस अपि आज भी, सोल्लासम उल्लास के साथ, सोत्साहम यानी और उत्साह के साथ, प्रचलति चलता है। आज भी पुष्पोत्सवा उल्लास और उत्साह पूर्वक चलता है या उत्साह के साथ चलता है। आशा करती हूँ आज का ये पाठ आप सबको समझ में आया होगा। आगे मैं फिर इस तरह से आप लोग के लिए वीडियो लेते आती रहूँगी। आप लोग तब तक के लिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।